विवेक जी देखिए, एक स्थिति बिल्कुल साफ है। यहाँ पे पक्ष विपक्ष का झगड़ा नहीं है। यहाँ पे ना कोई केंद्र और राज्य का झगड़ा है। यहाँ पे देखिए, हमारी एनडीए की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और प्रदेश में भी एनडीए की सरकार है, और देश के लगभग 70% प्रदेशों में एनडीए की सरकार है। ऐसी स्थिति में अगर हम प्रो अप्रोच रख रहे हैं कि 2027 में नहीं हमको नहीं चुनाव में जाना है, रोहित जी, और अगर अगर हम 2024 में विधानसभा चुनाव कराए जाते उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार बन जाती। वोट परसेंटेज के लिहाज से बात करें और रिजल्ट के लिहाज से बात करें, जितनी सीटों पर उनको जीत मिली है, तो ये बात देखिए विवेक ये जी, बात हाँ आपको ध्यान में रखनी होगी। हाँ, नहीं नहीं विवेक जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि 2022 में हम समाजवादी पार्टी के साथ थे, चुनाव लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे, और हम विपक्ष का ही भूमिका में आ पाए। 2024 से पहले हमने निर्णय लिया कि हम एनडीए का हिस्सा होंगे, और 2024 के चुनाव के अंदर विधानसभा का चुनाव तो संभव ही नहीं था ना। अब ये तो फिर वही बात हो गई कि चाची की मूछें होती तो चाचा कहते। भाई जब वो चुनाव हो ही नहीं सकता था, वो चुनाव 27 में होगा, क्योंकि एनडीए की एक दो 325 विधायकों की सरकार है आज उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कहीं पे चुनाव हो ही नहीं सकता कि कि पुनः चुनाव हो जाए विधानसभा का। विधानसभा का चुनाव तो 27 में ही रोहित होगा। अग्रवाल तो जी, हमको आपने बड़ी बात जो अच्छी एक करनी लाइन में चाहिए कह तथ्य दी, की। चाची की मूछें होते तो मैं चाचा कहता। 2014 में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देख लीजिए यूपी में, फिर 2019 में देख लीजिए, फिर 2024 में देख लीजिए। मैं बिल्कुल तो मान रहा हूँ धीरे विवेक धीरे भाई, चाची की लेकिन मूछें मेरा 10 सिर्फ साल में आई मतलब और ये है। चाची चाचा हो गए। नहीं विपक्ष अब देखिए बहुत आज, तगड़ा हो गया। हाँ, 27 में अब ये तो वो लोकतंत्र की डबल चाचा खूबसूरती बन है। जाएंगे, फिर क्या कीजिएगा नहीं आप? नहीं, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, और विपक्ष को तो मजबूत होना भी चाहिए, और विपक्ष को सकारात्मक भूमिका में काम करना चाहिए। वरना ये फिर बाद में बिलबिलाएंगे और चिल्लाएंगे, कहेंगे साहब अधिकारी हमारी सुनता नहीं, अधिकारी हम पे कार्रवाई करता है। भाई अगर वो जनता की नहीं सुनेगा जी, तो विपक्ष की क्या जोशी जी, सुनेगा? भुवन भाई जोशी ये जी तो कुछ कहना चिंता चाह रहे ज्यादा जोशी जी को होनी चाहिए। हैं। इनकी चिंता देखिए हम कर रहे हैं, ये तो विपक्ष देखिए की विवेक जी, सकारात्मक भूमिका में काम ही नहीं करना चाहते। देखिए विवेक जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। स्थिति ये है कि जो हार हुई है एनडीए की, वो योगी जी की वजह से हुई है, भैया हार या नहीं हुई है। एक मिनट, क्या प्लीज एक करेक्ट मिनट योर या सेल्फ। मैं सपा सर, के क्या प्रवक्ता से कहूंगा जोशी जी से कि करेक्ट योर सेल्फ। एनडीए नहीं हारा है, शपथ एनडीए ने ही ली है। प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ ली है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। प्लीज करेक्ट योर सेल्फ। विवेक जी, you have given the proper time to जी, Mr. RLD spokesperson. Why interfere on my नो दिस इज नॉट फेयर। आई थिंक मिस्टर रोहित अग्रवाल, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। भाई आज जोशी गलत जी, तथ्य जोशी रखे, जी, वो यू भी मे तो नहीं प्रोसीड। फेयर है ना साहब। नहीं नहीं, ये नो गलत नो, तथ्य रखे डोंट कि डू साहब दिस। एनडीए की हार हुई है। रोहित एनडीए अग्रवाल ने जी, तो डोंट डू शपथ दिस। ली है। नो नो, दिस इज नॉट फेयर। लिसन मी केयरफुली, प्लीज डोंट डू दिस। जोशी जी, यू मे प्रोसीड। विवेक जी, मुझे लगता है आज जो टोटोवल की स्थिति है कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे पर, माननीय प्रधानमंत्री जी पर उत्तर प्रदेश में जो सीटें कमाई है, उसका ठीकरा फोड़ना चाहिए, या योगी जी जो इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता है भाजपा के। बस ये लड़ाई उसी के इर्द गिर्द है। अब बलि का बकरा किसको बनाया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय करने की कोशिश कर रही है। डीएम को बनाया जाए, राजू दास को बनाया जाए, प्रदेश अध्यक्ष को बनाया जाए, ये उन्हें तय करना है। हार का ठीकरा को किस पे फोड़ा जाए, इस पे आप चिंतन और मनन चल। जी, इस पर रोहित अग्रवाल जी आपका जवाब। चूंकि आप अलायंस में, इसलिए उसके बाद में प्रेम कुमार जी और मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी। देखिए ऐसा है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। हम जनता के लिए चुन के आए हैं, जनता के द्वारा चुन के आए हैं। ये उसको जी, हार कहें, ये उसको जीत कहें, इनके कहने और इनके मानने से तो कुछ होने वाला नहीं है। शपथ तो नरेंद्र मोदी जी ने ली है, सरकार तो एनडीए की बनी है। तो आप अगर उसको हार मानते हो तो आप मानते रहो। तो मैं तो यही कहूंगा, आपका मानसिक संतुलन खो गया है, और आप आत्ममुक्ता में इतने परेशान हो गए हो कि आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि आप विपक्ष में थे, विपक्ष में हो और विपक्ष में ही रहोगे।